दोस्तों जय हिंद। अभी एक न्यूज़ निकल के आई है कि एंसल में जो भर्तियां हुई थी 2020 में, ठीक है, 20-22, और जो एचएम ऑपरेटर की हुई थी और जो माइनसदार और वरमैन की जो भर्तियां हुई थी, तो उसमें बहुत सी जगह इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, बहुत लोग जेल जा रहे हैं और बहुत लोग सस्पेंड भी हुए हैं, ठीक है, और सीबीआई जांच कराई गई है। अभी आम आदमी पार्टी की जो उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष अनिता वैस जी ने, इन्होंने लगभग विगत 4-5 सालों में इन्होंने अथक प्रयास किया कि कैसे करके एंसल की भर्तियों का सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, और ये इस बार ये सफल भी हुई हैं। और ये भी सफल हुई हैं, उनके साथ और भी नेता जो अदर पार्टी, उनने जो लोकल नेता, उनने भी काफ़ी सपोर्ट किया और कुछ यूनियन ने विरोध भी किया था, क्योंकि जो घोटाला हुआ है एंसल में वो अधिकारियों के द्वारा और कुछ राजनेताओं के द्वारा किया गया, भारी पैमाने पर किया गया। 2020 में जो एचएम ऑपरेटर के लिए जो घोटाला रेट चला है 12 से 15 लाख रुपए चला है, ठीक है। और उसके बाद जो 22-23 में जो घोटाला हुआ है इसमें रेट चला है 20 से 25 लाख, और सरदार के लिए भी 25 लाख चला है, और इवन जो फोरमैन की भर्ती हुई थी उसके लिए भी 20 से 25 लाख मांगा गया, जिसमें पकड़ाए भी गए हैं। लगभग 7 से 8 लोग को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, कुछ अधिकारी सस्पेंड हैं, है ना, और हेडक्वार्टर के जीएम जो थे पूर्वत, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। इसके पहले पूर्व सीएम जो थे कार्यकाल में जो थे, मतलब यहाँ के एंसल के, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि सीएमडी के ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी खबर ये है, सीएमडी उन्होंने ये बोला कि 6/3/2022 को शिकायत की थी अनिता वैस ने पत्र के माध्यम से, ठीक है। 2020 भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने शिकायत की थी। फिर जब सीबीआई के संज्ञान में लेते हुए दिनांक 21/2025 को भी छापामारी की गई थी। मतलब आप देख रहे हो 2020 में कंप्लीट करी, 25 छापा मारा जा रहा है। मतलब कितना लेट काम किया जा रहा है, पर खुदा न खास्ता समय लगा, लेकिन पकड़े जा रहे हैं लोग। लेकिन उनके परिवारों क्या, जो 2020 में जो बच्चा ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया होगा वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, 22 में बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, ईमानदारी सेलेक्ट नहीं हो पाया, मतलब 21 में जो आई थी, 23 में उसका एग्ज़ाम हुआ, इस तरह जो भर्तियाँ हुई, छापा मारे 25 में। अगर उसी समय मार दिया होता जब इन्होंने कंप्लेंट किया था, तो आज बच्चे सिलेक्ट होते, और वो बच्चे बेरोजगार होंगे, कुछ और काम कर रहे होंगे। ये इस तरह की काम किए जा रहे हैं हमारे एनसीएल में, आप देख सकते हैं लगातार घोटाले किए जा रहे हैं, और वो पकड़े भी जा रहे हैं। इनको पकड़ना नहीं है, इनको सालों को फांसी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कितने परिवारों का जीवन इन्होंने ख़त्म कर दिया। सीधी सी बात, एक बच्चा जब नौकरी करता है तो पूरा परिवार चलाता है। अब जो ऑलरेडी बड़ी बाप की औलाद है वही सिलेक्ट हो जा रहा है, तो मतलब ही क्या निकला। तो ये अनिता जी का बहुत सराहनीय कार्य है, इन्होंने लगातार कंप्लीट किया, और इस बार सीएमडी के ऊपर इंक्वायरी करा दी इन्होंने, और वो इस पर शामिल है, इसमें लिप्त भी हैं ये, ठीक है। प्रभात कुमार सिन्हा से इस घोटाले में शामिल थे, ऐसा उन्होंने प्रूफ किया है, और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ठीक है। ये अच्छी खबर आप लोगों के लिए कि भैया अगर सीएमडी घोटाला कर रहा है तो और उस क्या बोलेंगे अब, क्योंकि पूरा एंसल सीएमडी के अंडर में होता है। अगर घोटाला करेगा तो कभी कोई बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा एंसल में कभी, मतलब नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में। इस चीज़ को कोल इंडिया को उसे ध्यान देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर लगाम कसें, इस तरह की हरकतें ना करें कि इतने बड़े, इतने सर्वोच्च पद पर बैठने वाला बंदा ही जब वही धांधली करेगा। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेटर आदमी कभी कोई विभागीय एग्ज़ाम दे नहीं पाता। ये अधिकारियों की तानाशाही और नेताओं की तानाशाही है। ये बात आपको पता नहीं होगा कि नहीं पता, कि ऑपरेटर ऐसी पोस्ट है जहाँ आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। ऑपरेटर भर्ती होता है, बच्चा ऑपरेटर ही मर जाता है और कुछ कर नहीं पाता। क्यों? वहाँ पर अधिकारी और यूनियन का तानाशाह है, वो लगातार ऑपरेटर को बांध रहे हैं, रो रहे हैं, वहीं मर रहे हैं वो लोग, उनको आगे बढ़ने दिया नहीं जा रहा है। एक तो वैसे भी प्रेस चल रहा था, अब भर्तियाँ भी इस तरह से की जा रही हैं, सिर्फ घोटाले से। उनका बच्चा सेलेक्ट होगा, इनका यहाँ बच्चा सेलेक्ट होगा, यही चल रहा है। अब पकड़ाए भी गए हैं, अब इनके ऊपर तो इंक्वायरी होना चाहिए, इनको सजा भी मिलना चाहिए। ये शामिल है घोटाले में, तो ये आपकी अच्छी खबर है। इनकी संपत्ति की जांच की जा रही है, बात बता दूं आपको, संपत्ति जांच की जा रही है, सीबीआई लगातार इंक्वायरी कर रही है, और इस पूरे प्रकरण की जब जांच हो जाएगी, साबित हो जाएगा, इनको जेल में भी डाला जाएगा।